हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो थोड़ा सा मजाक बना के रख दिया है एक्चुअली। क्यों मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं? मार्केट के अंदर में जबरदस्त फॉल देखने को मिला है। अभी जबरदस्त फॉल मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं? निफ्टी 18,350 के लेवल से 17,700 के लेवल पे आ गया, 17,680 के लेवल पे आ गया। लगभग 3.88%, 3.4% का फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में लगभग 3.5% का फॉल देखने को मिला है। लेकिन पिछले 2 दिन से इंडिया विक्स उसी लेवल पे नजर आ रहा है। जब ऐसा कुछ माहौल बनता है उस टाइम पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। डेफिनेटली बात करें अगर इंडिया विक्स का, तो इंडिया विक्स का रोल ये होता है कि मार्केट में अगर कोई पैनिक बढ़े तो उस पैनिक को वो इंडिकेट करे, पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली डोजी ही बन रहा है, लॉन्ग लेग डोजी बन रहे हैं। सो डेफिनेटली से यही चीज समझ में आ रहा है कि अनसर्टेनिटी बनी पड़ी हुई है मार्केट के अंदर में। निफ्टी लगभग 181 पॉइंट्स का फॉल दिखा के 17,757 पे क्लोज हुआ है। एक इंपॉर्टेंट लेवल 17,750 के ऊपर क्लोज करते हुए सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफी गिरावट हो चुकी है। बैंक निफ्टी 37,850 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा, 190 पॉइंट्स। कल और आज दोनों दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फॉल हुआ था इक्वल ही था, इक्वल पॉइंट्स। निफ्टी 18,000, बैंक निफ्टी 38,000, लेकिन फिर भी जो फॉल हो रहा है लगभग आधे पे काम कर रहा है वो 18,000 से 38,000 पे। फिर भी जो पॉइंट वाइज फॉल हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम होते हुए दिख रहा है। ये अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी जो स्ट्रांगनेस दिखा रहा था, जो ये दिखा रहा था कि मैं एकदम स्ट्रांग हूं, वो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 37,850 ऊपर के लेवल से, यानी 1000 पॉइंट का ही फॉल है। अगर आज की क्लोजिंग के हिसाब से बात करें 1000 पॉइंट का ही फॉल है। बैंक निफ्टी के अंदर में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर में गिरावट हुई है, लेकिन स्पॉट के लेवल्स के मुकाबले कम हुई है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। कुछ पॉजिटिव चीजें जो आज मार्केट के अंदर में है और वो समझना भी चाहिए हमें। चार्ट के ऊपर में समझेंगे क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है शायद बाउंस बैक पॉसिबल है यहां से, और क्यों लग रहा है वो चार्ट के ऊपर समझेंगे, ट्रेड भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। जैसा कल मैंने मैसेज डाला था, आई वाज नॉट वेल, सो मैंने आज के दिन कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, लेकिन कल का ट्रेड जो आपसे डिस्कस नहीं हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो कल 38,500 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था 110 113 के में। मैं फिर से बता रहा हूं, ये थर्सडे का नहीं, ये वेडनेसडे का कॉल है, यानी कल का है। सो वहां पे लगभग 110 से 113 के आसपास हमने बाय किया था। 150 के आसपास का टारगेट था जो अचीव होते हुए नजर आया, एंड देन लगभग 165 के आसपास का हाई बनाया था, तो हमने 13 पॉइंट से ट्रेल किया था इसे। सो 150 यहां पे पॉइंट्स मिलते हुए नजर आए। एक चीज और आपको देखने लायक होगी यहां पे, कल 9:30 के आसपास में ये मैसेज डाला हुआ था ग्रुप के अंदर में कि अगर 37,950 900 के रेंज को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो 300 पॉइंट का फॉल पॉसिबल बनता है, मिलेगा। बैंक निफ्टी ने आज लो कितना बनाया? बैंक निफ्टी ने लो बनाया है 37,580 के आसपास का, मतलब एग्जैक्टली 320 पॉइंट्स का फॉल होते हुए बैंक निफ्टी में नजर आया और वापस से आके उसी रेंज पे खड़ा हो गया है। एज आई मेंशन, आज कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, तो आज के ट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे। इस ट्रेड के अंदर में लगभग 110 रुपीज में हमने बाय किया था, 150 के आसपास में हमने स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 36.36% का गेन होते हुए नजर आया। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हुए हैं 477 ट्रेड जो टोटल है, 73.79% का सक्सेस रेशियो देखने को मिला है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, सो आप ये जितने भी ट्रेड्स हैं, ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट है, 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस में गया है, उसके बाद में 7 ट्रेड कंटिन्यूसली आपका प्रॉफिट देके गया हुआ है। हाँ, ये 2 छोटे प्रॉफिट थे, लेकिन उसके बाद के प्रॉफिट ठीक ठाक थे। सो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, मार्केट कभी ना कभी आपको सिखाता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ऐसे ही 74% का सक्सेस रेशियो नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं सक्सेस रेशियो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, अपने बारे में ज़्यादा तारीफ हो गई, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस बैक। और इनफैक्ट इफ यू लुक एट SGX निफ्टी राइट नाउ, इट इज़ अराउंड 80 पॉइंट्स। सो नैस्डैक के अंदर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं
कि हो गया, अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। चार्ट के ऊपर इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ में। निफ्टी 3 दिन के अंदर में जो फॉल हुआ है वो फॉल लगभग आपको पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में जितने गेन थे सबको खत्म करते हुए नजर आ रहा है। अब ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर में 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला तो डेफिनेटली रेड कैंडल है, तीनों तो ये बेरिश है। इस कैंडल के अंदर में आपको बायर्स ज्यादा दिखे हैं, पहला चीज। अच्छा, बायर्स दिखना और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आने के बाद में बायर्स दिखना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में आके बायर्स देखने को मिल रहे हैं, और मैं जब बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट लेवल तो क्यों बोल रहा हूं वो समझिए। 17,620 के आसपास ये जो लेवल है पहले भी यहां पे सपोर्ट ले चुका है। ये लुक एट दिस, पहले भी निफ्टी यहां पे सपोर्ट ले चुका है। हाँ, ये एक फेक ब्रेकडाउन आपको मानना पड़ेगा। सो ये ऑलरेडी सपोर्ट लेके यहां से काफी बार ऊपर जाने की कोशिश हुई है। सो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है ये। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिलीव करते हैं तो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। अब रिवर्स होगा तो जाएगा कहां पे, ये पहला क्वेश्चन बनता है। ऊपर की तरफ 17,950 से लेके 18,000 का पहला इसका रेजिस्टेंस बनेगा। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है पर अगर क्रॉस किया तो 18,200, उसके बाद में 18,350 वाला रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों लेवल, इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीक के अंदर में 18,200 तक, या तो बजट के पहले तक 18,200 तक एक बार निफ्टी जाना चाहिए। मैं इस फॉल को एक और तरीके से देख रहा हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो फॉल हुआ है इसको एक और तरीके से देख रहा हूं कि बजट के पहले ये जगह बनाई गई है लॉन्ग करने के लिए। सो ज्यादा चांसेस है अगर कल के दिन में आज का लो जो 17,650 के आसपास बना, 624 के आसपास का जो सपोर्ट है, इसे ना तोड़ते हुए बैंक निफ्टी कल के दिन में अगर 17,750 या 800 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मैं मान के चलूंगा मार्केट रिवर्स हो गया है, मार्केट 18,000 की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड्स भी बनेंगे, और ट्रेड्स जो बनेंगे ट्रेड्स थोड़े इंटरेस्टिंग बनेंगे। इनफैक्ट आज मैंने ट्रेड लिखा नहीं है, मैं नॉर्मली ट्रेड्स लिख के रखता हूं आप लोगों को बताने के पहले, लेकिन आज थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझना चाहता था तो इसमें मैंने ट्रेड लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आज कि ट्रेड जो है वो कंजर्वेटिव के लिए फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब रीजन उसका बहुत ही सिंपल, जिस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है आपके इंपॉर्टेंट लेबल्स टूटते हुए दिख रहे हैं। अभी जब इंपॉर्टेंट लेबल्स टूटते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं डेफिनेटली ट्रेड्स बनाइए, जिस तरह पे जहां पे काम कर, आप देखिए जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है, अगर कल ऐसे ही काम होते हुए दिखा तो निफ्टी आपको एटलीस्ट 100 पॉइंट दिख रहा है, तो 100 पॉइंट एज्यूम करके चलता हूं मैं। सो अगर 100 पॉइंट भी अब खुलता है निफ्टी तो 17,850 के आसपास खुलेगा। अगर 17,850 पे खुला तो आपके पास कोई ट्रेड ही नहीं बनता है। सो एक बार शॉर्ट करेंगे, फिर इन दैट केस एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो कहां होगा? 18,000 के लेवल के आसपास में शॉर्ट करना है। 18,000 के लेवल के आसपास में 18,000 का पी को ही शॉर्ट खरीदना, पी खरीद लीजिएगा। शॉर्ट करना इन द सेंस बेरिश भी बनाना। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 18,060 का लगाएंगे, और नीचे की तरफ जो टारगेट हम लोग रखेंगे 17,950, 17,900, 17,850। हर एक टारगेट 50 पॉइंट पे रखा गया है और इसे प्रॉपरली ट्रेल करना पड़ेगा। दूसरा चीज, मान के चलिए आपको गैप डाउन दिख जाता है, अगर कल के दिन में गैप डाउन देखने को मिला, और गैप डाउन इन द सेंस लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एसजीएक्स निफ्टी पूरा डाउन हो जाए और फ्लैट ओपन हुआ, तो 17,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने लायक होगा। ये कब होगा? जब मार्केट 17,750 से लेके 17,800 के बीच में हो, और आपको इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 17,625 का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 250 पॉइंट दिख रहा है 17,800 से, 17,750 से लगभग 125 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसे इसी रेंज के आसपास में रखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेंगे? ऊपर की तरफ टारगेट आप 18,000 रखिए। ऊपर की तरफ एक बार 18,000 से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है तो 17,950 ये टारगेट रख के आप काम कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है इन दोनों ट्रेड के अंदर में। सो निफ्टी के अंदर में ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। अगर कल लो तोड़ देता है, ये 17,625 का लो निफ्टी तोड़ देता है, जिसके चांसेस थोड़े कम है, तो फिर अदर ट्रेड कोई भी हो लॉन्ग ट्रेड निकल जाइएगा उसमें से। बैंक निफ्टी सेम वे, यहां पे भी वही स्टोरी है। हाँ, यहां पे यह है कि पिक्चर पहले ही क्लियर हो गई थी,
निफ्टी के अंदर में पिछले 3 दिन से फॉल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में पिक्चर पहले ही क्लियर हो गई थी कि भाई मार्केट गिरने वाला है। सो मार्केट गिरा और इनफैक्ट इसने 10 दिन का नहीं लेकिन 3-4 दिन के अंदर में जो पॉजिटिव हुआ था उसे फॉल करते हुए नजर आया हुआ है। अपने आप में बैंक निफ्टी दिखा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा सा इंडिकेशन पॉजिटिव है। इवन इफ यू लुक एट दी कैंडल्स, पिछला 3 दिन का कैंडल्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बायर्स भी मिले हैं। फर्स्ट डे डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स मिल गए थे, लेकिन आपको बायर्स भी मिलते हुए नजर आए हुए हैं मार्केट के अंदर में। सो क्या करें, इंपॉर्टेंट लेवल से बाहर घूमते हुए नजर, इंपॉर्टेंट लेवल से कैंडल घूमता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आपको बायर्स भी देखने को मिल रहे हैं और ये पर्टिकुलर लेवल से घूम रहा है। ये देखिए यहां से पहले भी रिवर्स कर चुका है। जब इसे तोड़ा था तो जोरदार फॉल भी देखने को हमें मिला हुआ था, फिर रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है हमें उसके पास में। ये देखिए, लुक एट दिस रेजिस्टेंस। ऐसा बोला जाता है कि एक बार जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़िया सपोर्ट का काम करता है टूटने के बाद, और जो सपोर्ट होता है वो बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करता है। ये यहाँ पे क्लियर कट एग्जाम्पल देखने को हमें मिल रहा है। ट्रेड क्या करना है, एक लॉन्ग पोजीशन मैंने ऑलरेडी बना रखी है इसके अंदर। सो मैंने बजट के हिसाब से बना रखी है। इनफैक्ट निफ्टी के अंदर में एक स्ट्रैटेजी आज मैंने सजेस्ट की हुई थी मेरे प्लेटिनम क्लब के अंदर में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,200, अगर वो 18,200 जाता है तो 1:4 के रेशियो के साथ में, सॉरी 1:3 के रेशियो के साथ में वहां पे आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, 300 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कल के दिन में शायद आपको इस लेवल पे ना मिले। आज काम कहाँ हो रहा है, 37,000 क्लोजिंग कहाँ हुई थी एग्जैक्टली, क्लोजिंग हुई है 37,850 के आसपास। कल शायद 38,000 के ऊपर खुले SGX निफ्टी की मानू तो, और अगर 38,000 के ऊपर की ओपनिंग होती है तो 38,300 के आसपास में यहां पे भी एक बार शॉर्ट करना बनता है। 38,300 क्या लेंगे, पी बाई करिए 38,300 का। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाइए सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट का, और नीचे की तरफ में टारगेट रखिए 38,100, 38,000 का। माफ करिएगा। नाउ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फॉल हो सकता है लेकिन फॉल फास्ट होके रिवर्स कर सकता है। सो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। एक बार दूसरा ट्रेड क्या बनेगा, मान के चलिए आपको अगर 37,900 से लेके 38,000 के बीच में मिलता है और आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो बाय कर लीजिए। 37,700 का कॉल ऑप्शन, माफ करिएगा 37,700 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ जो आपके टारगेट बनेंगे वो 38,100, 38,300, और अगर मार्केट ने थोड़ा दमखम दिखा दिया तो 38,500 भी देखने को मिल सकता है। इन केस अगर आपके पास पोजीशन ओपन है और आप 38,500 तक इसे ट्रेल कर रहे हैं तो आपका फाइनल टारगेट 31,700, 38,800 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। दोनों ट्रेड लेने के लिए थोड़ा रिस्की ट्रेड है, तो दोनों ट्रेड लेने के लिए आपको थोड़ा प्रॉपर आपका पोजीशन साइजिंग करना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, एक्चुअली मैंने स्टॉक्स देखे भी नहीं है आज के दिन में, फाइंड आउट नहीं हुए हैं मुझे, सो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।